हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसका आपको पार्ट 1 है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो आपको साहिल मैथ मस्ती जतारा आपको सर्च करके आपको सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर अच्छा लगे तो आपको अपने दोस्तों में लाइक शेयर जरूर करना है। और किसी दोस्तों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं किसान साहिल महाजन, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। मेरी ऑफलाइन कोचिंग SBI बैंक के सामने जतारा है, ठीक है। तो आपको बेटा चक्रवृद्धि ब्याज पता है बेटा, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आपको फार्मूला देखो, आपने एक सूत्र सुना होगा। सूत्र ए बराबर क्या होता है, P1 + R/100 की घात n, है ना। इससे क्या होता है ना बेटा, बहुत बड़ी समस्या रहती है। आपको देखा हो सवाल बड़ा एक समस्यादार रहेगा, और अपने यहाँ अपन को इस चैप्टर को अपन बिना फार्मूला के यानी ट्रिक के माध्यम से अपन को अच्छी तरीके से अपन को सॉल्व कर लेना है बेटा। इस सवाल को आपको इस चैप्टर में आपको पेन भी नहीं चलाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। कोई भी सवाल हो बिना पेन चलाए आपको 100% आपको ये चैप्टर बनने वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ी दो चीज़ों का अपन को समझ लेना बेटा। वो दो चीज़ें, इस फार्मूला का अपन को यूज नहीं करना है बेटा, ठीक है। और बेटा ये तो जानते ही हो कि मूलधन को P बोला जाता है, निजधन को A बोला जाता है, CI का मतलब चक्रवृद्धि है, SI का मतलब साधारण ब्याज, R दर को बोला जाता है, N समय को बोला जाता है। तो सभी को पता है बेटा। तो यहाँ क्या ध्यान रखना बेटा, अगर दो बैच के लिए आए बेटा तो अपन को क्या काम करना है, 2A और 1B, बस इतना याद रख लेना है। और अगर तीन बैच के लिए अगर आए, तीन बैच के लिए अगर आए तो क्या करना है दोस्तों, 3A 3B और 1C, बस इतना याद रख लेना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने ये दो चीजें याद रख ली तो इसी से आपका मूलधन निकलेगा, इसी से दर समय सब कुछ इसी से निकलेगा, और बल्कि साधारण ब्याज भी निकलेगा इसी से। तो देखो आप अच्छी तरीके से नोट कर लो बेटा। जहाँ 2 साल के लिए अगर आए तो 2A 1B, और 3 साल के लिए आए तो 3A 3B और 1C, बात समझ रहे बेटा। और आपको थोड़ी एक जानकारी और अपन को, अगर इस चीज को अगर आपने 6 पॉइंट हैं, अगर इन 6 पॉइंटों को अगर आपने पहले अगर समझ लिया ना बेटा, तो ये समझो कि आपको 100% ये चैप्टर पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखो पहले हम एक सवाल बताने रहे, फिर इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो अपन को पता है कितने साल है बेटा, 2 साल। तो अपन को पता है, अपन को ऐसा नहीं लगाना है बेटा। देखो A बराबर P1 + R/100 की घात n, देखो हम पहले इससे लगा दे रहे हैं बेटा। आपको समझना है कि कौन सही है। तो हमें A बराबर पता नहीं है बेटा, P बराबर कितना है, 10,000 है। 1 + R/R का मतलब कितना बेटा, हमें 10 बटे 100, n की घात कितनी है, 2, 0 0। तो यहाँ A बराबर 10,000 1 + 1 बटा 10 की घात है 2 बेटा। यहाँ लासा लिया तो कितना है, 10। यहाँ 10 का होगा 10 + 1 10 1 11 बटे 10 बटे 2 घात 2। तो A बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 1, इनको जोड़ दो बेटा, तो कितना होगा, गुणे 11 बटे 10 गुणे 10, 0 0 0 0, 11 11 121। A बराबर 100 गुणे 121, टोटल 121 और 2 जीरो लगा दो बेटा। ये क्या निकला, अभी मिस धन निकला। क्या निकला बेटा, मिस धन निकला। और हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो CI बराबर क्या होता है, A - के P। ये कितना है, 12,100
में से हमें 10,000 बेटा घटा देना है, तो कितना बचेगा आपका 2100 रुपया। 2100 क्या निकला बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप ये बताओ इस मेथड से अगर आप करोगे तो इसमें आपको पता है 3 मिनट 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएंगे। वो पता है सिंपल था, ये कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल था, इसलिए फिर भी 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। और अगर अपन को अपनी ट्रिक से करना है बेटा तो देखो अपनी ट्रिक क्या कह रहे हैं, 2 साल के लिए क्या काम करना है, 2 डंडा यानी 2 ए और 1 बी। रुपये कितना है दोस्तों 10,000, टाइम कितना है 2 बार और दर कितनी है 10%। आप बताओ कि दोस्तों 10,000 का 10% किसे नहीं निकालना बनता है, तो 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, तो जे 1,000 होगा तो जे भी 1,000 होगा कि नहीं होगा दोस्तों। और अब फिर 1,000 का फिर 10% निकालना है, तो 1,000 का 10% कितना होगा दोस्तों 100 होगा कि नहीं। और टोटल सबको जोड़ दो बेटा, 1,000 1,000 2,000 100 कितना होगा 2100। आगे लगे 2100 आंसर। पेन तो नहीं चला है बेटा, इसमें ये प्रॉफिट है अपन को। आप समझ रहे कौन सी विधि सही है, जे विधि सही है, जे विधि सही है। इसलिए हम इस विधि को बिल्कुल से क्रॉस क्वेश्चन लगा देना बेटा, इससे बिल्कुल नहीं पढ़ना है अपन को। इससे अपन देखेंगे ना तो 100 पढ़ना। 10,000 का 10% कितना है बेटा 1,000, ये कितना 1,000 फिर 10% कितना हो जाएगा बेटा 100। इन सबको जोड़ दो बेटा तो क्या निकला चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बेटा 2100 रुपया, कितना है 2100। और अगर बेटा हमें अगर मिसदन जोड़ना है तो पता है चौटाइया में गांठ लगा दीजिए, बात समझिए चौटाइया में गांठ लगा देना है। तो 2100 ये थे और 10,000 ये थे, तो कितने हो जाएंगे बेटा 12,100 हो जाएंगे, हो जाएंगे ना हो जाएंगे। और अगर हमें इसका अगर पता है साधारण ब्याज निकालना है, इसका अगर मैं साधारण ब्याज निकालना है तो हम कहता हूँ जैसे बंद कर दो बेटा, 1,000 और 1,000 कितना हो गया बेटा 1,000 1,000 कितना हो गया 2,000, 2,000 का होगा साधारण ब्याज होगा कि नहीं होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज जाएगी तो हमें पता ही है इतने में पूरे में गुना लगा दो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर देखो ना साधारण ब्याज जी है और चक्रवृद्धि ब्याज जी है, अगर आप कहो ना मूलधन गुणा समझ तो ही आएगा आपका, कर लेना कैलकुलेशन। और अगर आपने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर जाएंगे तो देखो 2,000 का 100 में कितने का 100 का, तो इसको अगर अंतर जाएंगे तो इसको बंद कर ले बेटा, तो ये क्या है आपका है ना 100। अगर आपको पहले साल के ब्याज चाहिए तो इसे बंद कर लो बेटा, ये क्या है आपका पहले साल के ब्याज। और दूसरे साल के ब्याज चाहिए तो ये है बेटा, और पूरा मिसदन चाहिए तो टोटल पे आप लगा देना बेटा, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझ लेना बेटा, आपको लग रहा होगा इतना सर ने इतना क्या कर दिया कटिंग, तो आपको पहले आपको यहाँ समझ लेना बेटा। अगर आपने ये 6 पॉइंट बता रहे हैं हम आपको 6 पॉइंट बेटा अच्छी तरीके से रट लिए, ये समझो कि जी आपका चैप्टर 100% आपसे बन जाएगा। बड़ा अच्छा चैप्टर है बेटा, है ना। अपन को देखो 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 6 बिंदु हैं 2A 1B 2A 1B है ना, ये पहला बिंदु है बेटा। और दूसरा में क्या काम करना है अपन को 2A 1B, तीसरे में क्या काम करना है अपन को 2A 1B, ठीक है। चौथे में अपन को क्या काम करना है बेटा 2A 1B, और पांचवें में अपन को क्या काम करना है बेटा 2A 1B, पांचवें के लिए। छठवें नियम में क्या काम करना है अपन को 2A और 1B। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है बेटा, महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हमने बेटा इस पे गोला लगाया तो समझ जाओ कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया, बात समझ रहे। जैसे नियम में बता 10,000 का 1,000 1,000 2,000 2100, तो अपन को यहां समझ लेना है कि अगर हमने दोनों ए और एक बी पे गोला लगाया तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया। और अगर हमने बी को छोड़ा, अगर इसमें गोला लगाया तो क्या निकल आया बेटा साधारण ब्याज निकल आया। और अगर हमने इन सभी पे गोला लगाया ऊपर तक तो क्या निकला बेटा मिसधन निकल आया। और अगर हमने इस पे गोला लगाया तो क्या निकला साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का क्या निकला बेटा अंतर निकल आया, बात समझ रहे। अगर हमने इस पे लगाया तो ये पहली भैंस का ब्याज निकला, पहली भैंस का क्या निकला ब्याज निकला,
और इसका गुना लगाया तो बेटा क्या निकला, दूसरी वर्ष का ब्याज निकला। बात समझ रहे हो? अगर आपने ये 6 पॉइंट आपने याद कर लिए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको इसी से मूलधन, इसी से दर, समय, सब कुछ इसी से निकलेगा बेटा। तो एक बात जरूर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब जो हमने पहला क्वेश्चन बताया था ना उसे थोड़ा सा नोट कर लो बेटा। 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो रुपए कितना है बेटा, 10,000, टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 साल की लागत 2 एक बी, और दर कितना है 10%। तो जिससे बेटा बनता नहीं है ना 10,000 का 10% निकालते, ऐसे निकाल लिया करो। 10,000 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, कितना निकला बेटा 1,000। तो 1,000 बेटा जे हो जाएगा और जे भी 1,000 हो जाएगा कि हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये है तो दोनों का मान समान आएगा। फिर इसका 10% निकालना है तो 1,000 का बेटा फिर 10% निकालोगे तो कैसा 0, 0, 0, 0, कितना निकलेगा बेटा 100 निकलेगा। सबको जोड़ देना है तो क्या निकल आएगा बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। 1,000, 1,000, 2,000, 100 कितना होगा दोस्तों 2,100 रुपया। ये क्या निकला बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छी तरीके से नोट कर लो बेटा पहले से। बेटा बेटा अब देखो एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं ना, तो आप करके दिखाना बेटा। जैसे हमने आपसे कहा 7,500 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। तो बन जाएगा बेटा, है ना। अपन ने देखा 2 साल के लिए 2 एक बी, रुपया कितना है 7,500, दर कितनी है 4%, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो यहाँ निकाल लो बेटा ना, 7,500 का 4% बटे 100, 0, 0, 0, 0, 75 में 150 में कितना होता है 300। ये कितना होगा बेटा 300 जो होगा तो 300 जो हो जाएंगे। अब बेटा हम क्या करेंगे 300 का फिर 4% निकालना है बटे 100, क्योंकि इसका भी 4% निकालना है। तो 0, 0, 0, 0, 3 को कितना हो जाएगा बेटा 12, ये कितना होगा 12। सबको जोड़ दो बेटा तो क्या निकाला है चक्रवृद्धि ब्याज। 300, 300, 600, कितना निकलेगा बेटा चक्रवृद्धि ब्याज 612 रुपया। किसी को कोई समस्या बेटा? अब देखो बेटा, अगर हमने अब 2 साल की जगह हमने क्या कहा 3 साल कहा, मान के चलो हमने कितना कहा बेटा 3 साल कहा। तो यहाँ देखो बेटा नोट करो अगला सवाल। हमने कहा 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। तो अपन को पता है 3 साल की बात आए ना तो तुरंत अपन को 3 डंडा खींच लेना है, 3A, 3B, 1C। तो रुपये कितना है बेटा 10,000, टाइम कितना है 3 वर्ष, दर कितनी है 10%। देखो 10,000 का 10% कितना आया था बेटा 1,000, कितना आया था 1,000। किसी को नहीं बनता तो हमने बता दिया ना बेटा 10,000 गोल्ड का 10% बटे 100, 0, 0, 0, 0, कितना है बेटा 1,000, 1,000 सबका मान होगा। अब 1,000 का 10% कितना होगा बेटा 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, 100 का 10% कितना होता है बेटा 10। सबको जोड़ दो तो क्या निकला बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। कितना निकला चक्रवृद्धि ब्याज 1,000, 2,000, 3,000, 100, 200, 300, 3,310, 3,310 क्या निकला बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर कोई आपसे मजदूर पूछे ना तो क्या कर सकते हो, इसमें आप छोटे जगह गांठ लगा देना। 10,000 देते 3,310 देते तो 10 होती 13,310 रुपये हो जाएगा। बात समझिए। और आपसे कोई मूलधन साधारण ब्याज पूछेगा बेटा तो पता है आपको उसको 1,000, 2,000, 3,000 साधारण ब्याज कितना 3,000। ये तो पता है झंडू बाम से तेज है ये दवाई, झंडू बाम 1 बाम 3 काम, इसमें तो हुआ 4 काम। आपको पता है
मूलधन निकालो, मूलधन निकालो, दर निकाले, समय निकाले, साधारण ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अंतर निकालो। तो है ना बेटा झंडू हमसे तेज है भाई। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगले प्रश्न में लिखा है, एक आप लोगों को करके दिखाना है बेटा, है ना। हमने आपसे कहा 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो बन जाएगा बेटा 100%, ये तो है ना। फिर भी देखो हम बता दे रहे बेटा, रुपये कितना है 20,000, दर कितनी है बेटा 10%, कितना है 10%। और 3 साल के लिए तुम्हें पता है 3A 3B और 1C, 20,000 का 10% कितना होगा बेटा 2,000, ये भी कितना 2,000, ये भी कितना 2,000, और 2,000 का 10% कितना होगा बेटा 200, कितना होगा 200, और 200 का 10% कितना होगा बेटा 20। सात को जोड़ दो तो क्या निकला बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। 2,000 4,000 6,000 200 400 600 6,620, 6,620 क्या आएगा बेटा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा आपको इस चैप्टर में, नहीं बल्कि पूरी मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर बेटा आप हमारी बात मानो तो आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो आपको इस हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक 100% पहुंच जाएगा ना। तो आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ कुछ वाकई में सर ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। अगला प्रश्न देखो बेटा, अब थोड़ा सा क्या होता है कि मान के चलो 2 वर्ष 3 वर्ष ना कहे पूछ के, कुछ थोड़ा सा ऐसा पूछ रहे कि वो 1.5 साल 1.25 साल ऐसे पूछे, तो थोड़ा सा कैसे अपन को सॉल्व करना है। देखो एक क्वेश्चन जैसे हमने आपसे कहा 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब समस्या आ गई कि वो सही बटा में आ गया वो समय, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 साल से ज़्यादा का आया तो 2 साल का करना है, और 2 साल से ज़्यादा का आया तो आपको 3 साल का करना है। मैंने आपको 2 साल और 3 साल के तो बताए थे ना आपको। तो अपन को पता है रुपये कितने बेटा 10,000 रुपये है, और टाइम कितना 1/1/2 वर्ष है। तो 2 साल के लिए अपन को कर लेना है, 2 साल के लिए करना है, और दर कितना है 10%। आपको इतना ध्यान रखना है 1 साल से चाहे वो 1 दिन क्यों ना हो ज़्यादा, तो हमें 2 साल तक का निकालना हो। 2 साल से 1 दिन ज़्यादा भी हो तो हमें 3 साल तक का निकालना दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10,000 का 10 में कितना होगा दोस्तों 1,000, ये भी कितना होगा 1,000, 1,000 का 10 में कितना होगा 100। अब पूरी क्या साल है बेटा पूरी एक, तो पहली 1 साल के लिए 1,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हमने देखो आप याद करो पहले कुछ 6 बिंदु बताए थे ना, उस पर ध्यान दो। हमने आगे इस एक में लगा के तो पहली साल के ब्याज हो जाएगा। तो पहली साल के ब्याज कितना हो गया बेटा 1,000 रुपया, और बाकी साल ये बचा तो बाकी साल ये बचा 1,100 कितना हो गया बेटा 1,100, और बाकी साल कितनी बचा बेटा 1/2, या काट दो बेटा तो कितना हो गया 550। कितना होगा दोस्तों 550 बेटा 550 हुआ, जोड़ दो आप, तो जोड़ दो आप तो 0,551 टोटल आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला आपको 1,550 रुपया। बात समझ रहे बेटा नहीं समझ रहे। मैंने आपको इस पे बोला अलग इसलिए लगाया क्योंकि हमारी पूरी 1 साल तक पूरा 1 न कराना है, बाकी जो बचा पूरे पे लगा लेना, बाकी जो बचा टाइम। अगर यहाँ 2/5 होता तो मैं 2/5 गुणा करता, बात समझ रहे। अगर यहाँ 7/8 होता तो मैं 7/8 का गुणा करता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देखो बेटा, एक इसी टाइप का मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, है ना। मैंने आपसे कहा 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 सही 2/5, क्या बोला बेटा हमने 2 सही 2/5,
5 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब आपको समझ लो 2 साल से ज़्यादा है ना बेटा, तो हम कितने का निकालेंगे, 3 साल तक का निकालेंगे। तो हमें रुपया दिया गया है 20,000 और 3 साल के लिए हमें पता है बेटा ट्रिप 3A 3B और 1C दर 10% टाइम कितना 2 सही 2/5 वर्ष है कि नहीं है बेटा। तो पहले 20,000 का 10% कितना है बेटा, पता है सभी को कितना आएगा 2,000। देखो घबराना नहीं है बेटा, हमने आपको बताया था 20,000 का आपको अगर 10% निकालना है तो 0,0,0,0 कितना है बेटा 2,000 है। तो 2,000 जे होगा 2,000 जे होगा और 2,000 जे होगा। 2,000 का 10% कितना होगा दोस्तों 200 होगा, जे भी 200 और जे भी 200 और 200 का 10% कितना होगा दोस्तों 20 होगा। अब पूरी क्या साल है बेटा 2 साल, पूरी कितनी है 2 साल। तो 2 साल के लिए हमें क्या बताता 2A बताते नहीं बताता था, इस पर पूरा लगा लो बेटा। तो 2,000 2,000 4,200 कितना होगा बेटा 4,200 जो 2 साल का ब्याज होगा। और बाकी कितना बचा बेटा 2,200 420 तो कितना हो गया बेटा 2,420 2,000 2,200 2420 और 2,420 और बाकी बेटा टाइम कितना बचा है 2/5। अगर यहाँ 7/8 होता तो बेटा में 7/8 का गुणा गया था, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लो बेटा। सो 5 चौको 20 4 5 अट्ठे 40 2 5 चौको 20 इसका गुणा कर दो बेटा 2 चौको 8 2 अट्ठे 16 2 चौको 8 9 कितना होगा बेटा 968। बेटा इसमें 968 और जोड़ दो 968 और जोड़ दो तो 8 6 9 2 11 5 कितना होगा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों 5,168 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगा और आपसे उम्मीद है बेटा कि आगे आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो 100% आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक आपको इसे शेयर जरूर करना है। गुड नाइट।